हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पार्ट 8 के एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको ये पसंद आए। चलो जल्दी से हम वीडियो में चलते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में कुछ मतलब ऐसे बुक्स लेके खड़ा होता है। तो तभी उसके पास एक लड़की आती है एंड उसको बोलते हैं कि एक ही बुक बचा है, क्या मुझे मिल सकता है? तो हमारे हीरो बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, ले सकते हो। तो वो लड़की बोलती है ये इसको मैं पढ़ने के बाद मैं आपको एक मील ऑफर करूँगी। तो हमारे हीरो बोलते नो थैंक्स, मैं खुद ले लूँगी। तो वो लड़की और कुछ बोलती नहीं है, फिर वहाँ से वो चली जाती है। और हमारा हीरो मन ही मन में बोलता है हाँ, ऐसा तो लगता ही नहीं कोई एक ही बुक हो वहाँ पे। तो फिर वो अपना बुक्स ऐसे ढूंढने लगता है वहाँ पर। और वहीं पे और एक सीनियर होती है, वो भी बुक एक से ढूंढ रहे होते हैं। तो जैसे हमारा हीरो ऐसे एक तो बुक को ऐसे निकाल रहे होते हैं, तो उस तरफ हमारी और एक सीनियर होती है, लेडी सीनियर जिसको हम बोलेंगे। तो वो उनको देख के बोलते हैं अरे ले तुम हमें बुक लेने आए हो? तो हमारे हीरो बोलते हैं हाँ। तो हमारी जो वो लेडी होती है वो बोलती है कि मेरे पास भी एक है, बहुत अच्छा बुक है, मैं इसको पढ़ने के बाद तुम्हें दूँगी। तो हमारे हीरो बोलते चलो ठीक है। तो ऐसा लोकेशन कर जाता है। फिर हमें दिखाया था हमारी हीरोइन को जो कि अपने रेस्टोरेंट में बैठ के जो भी उनके रेस्टोरेंट का हिसाब किताब होता है वो सब देख रही होती है। तो उसकी मामा बोलती है चलो चलो अपना काम जल्दी से ख़त्म करो और जाओ डिलीवरी करके आओ, एक ऑर्डर आया है। तो हमारी हीरोइन बोलती है अच्छा ऑर्डर करने के बाद मुझे पैसा करोगे ना? मामा मतलब उनकी मामा को बोलते हैं मुझे पैसे तो दोगे ना? तो उसकी मामा बोले अरे पैसे किस बात की? हम देखो ना मामा मेरे पास कैसा हो गया है, तो मुझे दो ना पैसे थोड़ा। उसकी मामा बोलते जाओ पहले ऑर्डर देख के आओ। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है, ऐसा बोलती वो नीचे जाती है डिलीवरी करने। तो फिर दिखा जाता है जैसे डिलीवरी करने जाती है, बहुत ढूंढने के बाद भी बेचारी उसको 18 जो बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग नंबर 18 उसको मिलता नहीं है। तो इधर उधर थोड़ा देखते हैं, तभी क्या होता है हमारा जो सेकेंड वाला हीरो होता है लिन काइटो वहीं से गुजर आता है। एंड हमारी हीरोइन क्या बोलते हैं अंकल अंकल थोड़ा सा रुकिए, मुझे थोड़ा कुछ पूछना है आपसे। तो वो जैसे रुकता है तो हमारी हीरोइन देखती है ओह। तो हमारा लिन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो हमारी हीरोइन बोलते हैं उसको देखे तुम भी फूड डिलीवरी कर रहे हो? तो हमारे लिन काइटो बोलते हैं हाँ तुम्हें क्या ऐसा प्रॉब्लम है? नहीं 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 मैं भी फूड डिलीवरी करने आई हूँ। तो हमारे दिन पूछता है कि तुम किस प्लेटफॉर्म से हो? तो बोलता नहीं हमारा खुद का शॉप है, तो ही खुद का हमारा है सब कुछ। तो बोलता है कि ठीक है। तो ऐसे जाने वाला होता है कि हमारी बोले थोड़ा रुको, एक्चुअली मुझे बिल्डिंग नंबर 18 कहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कब से मैं ढूंढ रही हूँ बट मुझे मिल नहीं रहा है। तो क्या मुझे थोड़ा हेल्प करोगे, कहाँ बता सकते हो? तो हमारा लिंक कहते बोलते हैं ठीक है मेरे पीछे आओ, ऐसे बोल के बाहर आगे जाता है। एंड हमारी हीरोइन जो होती है उसके पीछे पीछे अपनी साइकिल लेके जाती है। और जैसे हमारा लिंक का है तो वहाँ पे मतलब वो जो बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग के पास खड़े होकर पीछे देख रहे होते हैं, तभी हमारी हीरोइन आके पहुँच जाती है। एंड बोलती है कि कितना जल्दी कितना फास्ट चलाते हो, थोड़ा सा आहिस्ते नहीं चला सकते? तो हमारा हीरो बोलता है कि तुम तो बहुत ही स्लो हो, थोड़ा सा स्पीड नहीं चला सकते? तो हमारी हीरोइन कुछ बोलते नहीं। तो हमारे हीरो बोलते देखो वो 18 है, जाओ वो बिल्डिंग। तो हमारी हीरोइन बोलती है ओके थैंक यू मैं जा रही हूँ। तो हमारा लिन कायदा बोला क्यों इस बार अंकल नहीं बोलोगे? तो फिर हमारी हीरोइन जो होती है वो मुंह बना के चली जाती है। तो हमारा जो लिन कायदा होता है वो जाने वाला होता है कि उसके सामने उसकी मामा आ जाती है। एंड वो जैसे ही देख लेता है एकदम से छुप जाता है जाके वही बिल्डिंग में। एंड हमारी हीरोइन भी तभी फूड डिलीवरी करके ऐसे फ़ोन पे बात करते करते आ रही होती है। एंड जैसे देखते हैं कि लिन कायदा में बैठा है तो उसको पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों क्या बैठे हो? तो हमारा हीरो बोलता है तुम्हें क्या, तुम यहाँ से जाओ। तो हमारी हीरोइन और कुछ बोलती नहीं है, वहाँ से चली जाती है। और जैसे नीचे पहुँचती है देखती है वहाँ पर हमारी मिसेस लियांग होती है। तो इसको समझने में लेट नहीं होता कि वो क्यों छुपा है। तो फिर थोड़ा सा उन दोनों में बातचीत होती है। तो हमारे जो उनकी मामा होती है तो वो बोलती है एक्चुअली मुझे 17 जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 17 वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ है, पता नहीं चल रहा है। तो हमारी हीरोइन जो होती है वो बोलती है कोई बात नहीं आओ आइए मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसा बोल के वो उनको ले जाती है अपने साथ। फिर कुछ देर के बाद हमें दिखाई देता है हमारा हीरो बैठा होता है और हमारी हीरोइन आती है और बोलती है कि चलो चलते हैं। तो हीरो बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ, तुम्हें जा जाना। एक्चुअली मुझे एक ऑर्डर करना है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो क्या मुझे एक राइड दे सकते हो? तो वो बोलता है नहीं तुम खुद जाओ। तो देखो कोई नहीं है बाहर आके।
हम दोनों जा सकते हैं। तो हमारा हीरो बोलता है हाँ कोई नहीं है नीचे। तो हीरोइन बोलती है हाँ और देखो मैं आज चलाऊँगी, हाँ मेरे चलाना बहुत अच्छी बात अच्छा है, मैं अच्छे से चलाती हूँ। तो हीरो बोलता है सच में तुम्हें आता है चलाना? तो हीरोइन बोलती है हाँ मेरे पापा ने मुझे सिखाया है, तो मुझे चलाना आता है। तो उस ऐसे बोल के उसका जो चाबी होता है, चाबी इसकी खींच के ले जाती है हमारी हीरोइन। तो हमारा हीरो थोड़ा स्माइल कर देता है एंड वो आ जाता है। और जैसे हमारी हीरोइन चला दी है, मतलब कोई भी होगा ना देख देख के हंस पड़ोगे। मतलब साइकिल भी इतना जा नहीं रहोगा जैसे वो चला रही होती है, मतलब दोनों पैर में ऐसे रख के आहिस्ता आहिस्ता करके चलने लगती है। तो हमारा जो लिन काइट होता है उसके पास आता है एंड बोलता है तुम तो ऐसे चला रहे हो जैसे कोई छोटा बच्चा भी तुम्हारे से आगे चले जाए। वैसे तभी छोटे छोटे बच्चे भी अपनी साइकिल से जा रहे थे, बोले कि देखो ये तो तुमसे ज़्यादा स्पीड है, बोल के उससे भागे जा रहे हैं। तो ऐसे बोल के लिन काइट खुद ऐसे चलाने लगता, बोले तुम चलो बैठ जाओ मेरे पीछे और मैं चलाता हूँ। तो फिर हमारे हीरो जैसे ऐसे स्टार्ट किया तो हमारी हीरोइन मतलब उसको पकड़ने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, तो वो थोड़ा सा आहिस्ता करके उसका सर को पकड़ी होगी। तो हमारा हीरो जो बोलता है यार अच्छे से पकड़ो ना, हाँ इतना ठीक है काफ़ी है। तो हमारा लिन काइट तो जैसे ऐसे चला था ना वो ब्रेक लगा जाता है और हमारी हीरोइन जाके टकरा जाती है उससे। अरे यार तुम ऐसे कैसे चला रहे हो, अच्छे से नहीं चला सकते? हाँ ऐसे अगर तुम मतलब मुझे अच्छे से पकड़ोगे नहीं ना तो मैं ऐसे ही मतलब चलाऊँगा और बाद में मुझे मत बोलना। तो हमारी हीरोइन क्या करती है ना उसको अच्छे से पकड़ लेती है। तो फिर हमारा जो हीरो होता है लिन काइट तो वो चलाता है, चला के एक जगह में पहुंच जाते और वहाँ पर हमारी हीरोइन बोलती है चलो आइसक्रीम खाते। तो वो जाती है आइसक्रीम लाने के लिए। फिर जैसे आती है उसको देती है तो हमारा जो लिन होता है लिन का तो बोलता है क्या एक ही तो आइसक्रीम, मतलब मैंने तुम्हें इतना घुमाया, मतलब तुम्हें दिखा दिया और मुझे बदले में एक ही आइसक्रीम दे रहे हो? तो हमारे पीछे हीरोइन क्या करे तो अपना आइसक्रीम उसको दे देती है। हाउ स्वीट ना। फिर हमारा लिन का तो दोनों को खाने लगता है और हमारे हीरोइन बेचारी उधर जाके खड़ी हो जाती है और उसको घूर घूर के देख रही होती है। फिर हमारी हीरोइन बोलती है मैं अभी जाती हूँ, बहुत लेट हो गया है। तो फिर लिन का तो बोलता है थैंक यू आज मेरी हेल्प करने के लिए, अगर तुम्हें हेल्प नहीं करती तो शायद मेरी मम्मा देख लेती फूड डिलीवरी करने के लिए जो जॉब है वो। तो हमारी हीरोइन कुछ बोलती नहीं, वहाँ से चली जाती है। फिर हमें लिन कार्टो के मामा को दिखाते हैं जो कि बैग पैकिंग कर रहे होते हैं अपने लिन कार्टो के लिए, वो यूनिवर्सिटी जा रहा होता है। तभी वो उनके पापा आते हैं और बोलते हैं कि सब पैक हो गया, बहुत भारी होगा ना। हाँ इसलिए तो सब पहले से मैं ऐसे रख दे रही हूँ ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उनके पापा जो होते हैं एक एनवलप देते हैं, बोलते हैं 2 साल से उसने ये रेंट लिया है तो पैसा होता है और ये कहाँ पे रखो? तो उसकी मामा बोलते हैं मतलब उनकी मामा बोलते हैं कि वो ड्रॉ में रख दो। तो उनके पापा रख देते हैं और बोलते हैं तुम टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा। फिर रात को दिखाया जाता है हमारे लिन का तो रूम में आता है और हमारी हीरोइन के बारे में आई डोंट नो व्हाई ऐसे सोच कर मुस्कुराने लगता है। एंड जैसे वो अपने ड्रॉ में खोलता है तो वहाँ पर वही एनवलप होता है जहाँ पे पैसे होता है। तो ये देखिए फिर वो अपना ड्रॉ वापस ऐसे बंद कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का जो कि हमारे लिन का तो हमारी हीरोइन एंड उसके फ्रेंड तीनों ही गए होते हैं वहाँ पे एडमिशन करने के लिए। तो वहाँ पे जैसे इधर उधर घूम घूम कर देख रहे होते हैं एंड हमारी हीरोइन तो बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि वो पहली बार आई होती है एंड बोलते मैं तो पहली बार आई हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो ऐसे घूम घूम कर देख रहे होते हैं। तभी हमारी हीरोइन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और पूछती है कि तुम कहाँ हो? तो हमारी हीरोइन बोलती है मैं यही यूनिवर्सिटी में हूँ और तुम कहाँ हो? तो वो बोलती है मैं फैशन डिपार्टमेंट के पास में हूँ। तो हमारी हीरोइन बोलती है ठीक है तुम वहीं पे रुको, मैं थोड़ी देर में आऊँगी। तो ऐसे बोल के वो फ़ोन कट कर देती है और जहाँ पर वो आर्किटेक्ट का डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर वो तीनों चले जाते हैं। एंड वहाँ पर हमारी जो हीरोइन की फ्रेंड होती है वो सीनियर से पूछती है कि लियोंगियन कहाँ पे मिलेंगे? तो ये लोग पूछते तुम क्यों उसको ढूंढ रहे, तुम कौन होंगे? तो वो बोलते मैं उसके कजिन हूँ और मुझे उनसे थोड़ा मिलना है। ठीक है तुम लोग एक काम करो, वो जो मॉडल रूम होता है वहाँ पे जाओ, एक्चुअली वो सब ग्रुप वर्क कर रहे हैं तो वो वहीं पे ही मिलेंगे। तो हमारे जो हीरोइन होते हैं उनको थैंक यू बोलते हैं और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो तभी हमारे जो लिन का तो होता है वो वहाँ से दूसरी जगह दूसरी तरफ चले जा रहा होता है। तो उसकी फ्रेंड बोलते हैं प्लीज़ मुझे जाने दो ना, क्या तुम थोड़ा मैनेज कर लोगी? तो हमारी हीरोइन बोलती है कोई बात नहीं तुम जाओ मैं देख लेती हूँ।
तो हमारी हीरोइन की जो फ्रेंड होती है वो चली जाती है हमारी लीन कायतों के पीछे, और हमारी हीरोइन जो होती है वो सीधा निकल जाती है हमारे हीरो से मिलने के लिए। और जैसे वो रूम में पहुंचती है, देखती है सीनियर बैठा हुआ है वहाँ पे स्टडी वगैरह ऐसा कुछ कर रहा होता है। तो तभी हमारी जो और एक सीनियर होती है वो आके उसको वो जो ज़्यादा मतलब सर दर्द ना हो वो एक पैच लगा देती है। तो ये देखे तो हमारी जो हीरोइन होती है उसका मन उदास हो जाता है, वो तो छुप जाती है। एंड फिर उदास होते होते रोंदू शक्ल लेके वो चुपचाप एक जगह बैठी रहती है। एंड तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है, और जिससे हमारी जो हीरोइन होती है जैसे उसकी फ्रेंड को देखती है एकदम से रोने लगती है उसको पकड़ के। तो उसकी फ्रेंड पूछती क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे रो रही हो, किसने कुछ कहा तुम्हें? तो हमारी हीरोइन बोलती है नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, बस रोए जा रही होती है। तो तभी क्या होता है ना, उसकी जो और एक फ्रेंड होती है वो आ जाती है एंड वो बोलती है क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो तभी उसकी जो फ्रेंड होती है वो खड़ी होती है, बोलती है तुम हिस्सिन हो ना? तो वो बोलती है तुम सिया हो ना? हाँ। तो फिर वो दोनों ऐसे बात करके फिर उससे पूछते क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो हमारी हीरोइन जो होती है वो बोलती है कि मैं गई थी बट हमारे जो सीनियर है वो किसी और से थोड़ा क्लोज थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हमारी हीरोइन की जो फ्रेंड होती है वो बोलती है यार तुम इतना मत सोचो, क्योंकि तुम्हें तो पता है हमारे सीनियर कितना अच्छा है, सबसे फ्रेंडली बात कर रहे हैं, तुम ज़्यादा मत सोचो, ओके? तो ऐसे बोल के उसको समझा देते हैं। फिर हमें ये सीन काट के दूसरा मतलब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जो कि वो दोनों ही फ्रेंड सुबह सुबह अपना सा बैग पैक लेके आए होंगे, मतलब जितने सारे उसको सजाने सवाने का सब जैसे जिम्मेदारी वो दोनों ने उठा ली है। तो आए होगी उसको बुलाएंगे कि सौम्या मैं आ जाओ, तो वो छत से भाग के आती अरे तुम दोनों इतने सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों आए हो ना? हाँ तो क्या हुआ, कुछ काम है यहाँ पे, तुम्हें जो मतलब एकदम से बनाना, एकदम तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस ना सब कुछ हमें चेंज करना है। वैसे बोल के वो दोनों अंदर चले जाते हैं उसके घर के। फिर स्टार्ट होता है उसका रिवर्स, हम बोल सकते हैं रिवर्स लाइक। तो उसको क्या करते हैं ना, एक हॉट पैक आई डोंट नो वो क्या होता है, एक बॉक्स होता है तो उसमें बिठा देते हैं एंड उसको बहुत गर्मी लग रहा था एंड ये दोनों महारानी आराम से बैठ के खाए जा रहे होते हैं। तो हमारी हीरोइन बोलते यार यहाँ पे बहुत गर्मी लग रहा है, कुछ खाने के तो दे दो। तो उसकी फ्रेंड आके उसको बस कुछ खाने के लिए दे देती है एंड फिर हमारी हीरोइन बोले हो गया? तो ना नहीं अभी तो और है। तो उसको बोलते हैं तुम साइकिल ना वहाँ से लेके यहाँ तक चला, वो भी मैं बैठूंगी। उसके और जो फ्रेंड होता है मोटी वाली वो बोलती है। तो हमारी हीरोइन बोले यार ये तो सही बात नहीं, इतना दूर से कैसे करो? ना नहीं तुम्हें तो करना पड़ेगा। तो हमारी हीरोइन बोलते चलो ठीक है मैं करूँगी। तो ऐसा बोल के हमारी जो मोटी सी इसकी फ्रेंड होती है सिया वो बैठ जाती है और हमारे पतली सी दुबली सी हीरोइन वो चलाने लगती है एंड उसको बहुत डिफ़िकल्ट होता है बट चलाती है। हमारे सीनियर के लिए तो सब कुछ निछावर है लाइक दैट। तो चला चला के आती है। फिर सेकेंड स्टेप जो होता है उसको मेकअप करने का, उसका हेयर उसका फेस सब कुछ कलर। वो बोलती है अरे क्या है क्या लगा रहे हो ना, तुम तो चुप ही करो, तुम चुपचाप बैठो हम सब करते हैं। तो ऐसा बोल के उसको सब ऐसे फेशियल वगैरह एंड उसका हेयर ये सब करने लगते हैं एंड फाइनली हमारी हीरोइन हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। फिर तीनों फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि एकदम से रेडी होके निकलने लगते हैं अपनी यूनिवर्सिटी, जो कि उनका ये फर्स्ट ईयर होता है। फर्स्ट ईयर उनका मिलिट्री का ट्रेनिंग हो रहता है, तो इसलिए वो तीनों बातचीत कर रहे होते हैं इस बारे में। एंड तभी हमारी जो हीरोइन होती है वो दोनों उसकी फ्रेंड जो होते हैं ना उनको डांट रही होती है कि तुम लोगों की वजह से देखो मेरे चेहरे पे एकदम रैसेस हो गए एंड मेरे बाल जो है ना वो एकदम ख़राब हो गए। तो हमारी हीरोइन बोलती है, हीरोइन की फ्रेंड बोलती है तो क्या हुआ यार, हो गया तो हो गया, इसमें वर्ड होने की क्या बात है ना। इस हालत में फिर मैं जाऊँगी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर मैं अपने सीनियर से कैसे मिलूँ, वो देख के क्या सोचेंगे ये वो बस बोलने लगती है। फिर उसकी जो दोस्त होती है बोलती है डोंट वरी यार, मतलब यूनिवर्सिटी के पहले जो फर्स्ट ईयर होता है वो मिलिट्री ट्रेनिंग देती है, तो आई एम श्योर वहाँ पे तो सीनियर भी होंगे एंड उनका भी स्किन टैन हो गया होगा, तो आई एम श्योर कि वो शायद तुमसे भी मिलना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए अच्छा हो गया तुम रोना धोना बंद करो और चलो। फिर वो तीनों चल जाते हैं, बस में बैठ जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। जो उनका कैंपस होता है मिलिट्री का ट्रेनिंग होता है वहाँ पे पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पे पहुंचने के बाद हर कोई अपना जो ड्रेस चेंज कर लेता है, वो जो आर्मी का यूनिफॉर्म होता है वो सब पहन के खड़े हो जाते हैं।
एंड वहाँ पर जो चीफ होता है वो हमारे सीनियर को बोलता है कि जाओ सबको एक एक करके चेक करके देखो कि सबने अच्छे से यूनिफॉर्म पहना है या नहीं। तो हमारे जो सीनियर होते हैं वो सबको जाके चेक करने लगते हैं, और तभी उनकी नज़र हमारी जो हीरोइन होती है उन पर पड़ जाती है। एंड वो बोलते हैं सा मैम लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। तो हमारी हीरोइन कुछ बोलने वाली होती है, तो फिर वो बोलते तुम्हें क्या सर्दी जुकाम हो गया है जो तुमने मास्क लगाए हो। तो हमारी हीरोइन जस्ट बोलने जा रही होती है कि हमारे सीनियर को वो जो चीफ होता है वो बुला लेते हैं। तो हमारे सीनियर वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारी जो हीरोइन होती है वहीं पे थोड़ा खड़ी रहती है। फिर हमारे जो चीफ होते हैं वो बोलते हैं जिसका ग्लासेस टूट गया है, मतलब हमारी हीरोइन का ग्लासेस टूट जाता है आते टाइम, वो अपना मास्क जो पहना है ना वो मास्क को उतारते हैं। तो हमारी हीरोइन तो चाहती नहीं थी, फिर भी मजबूरी होती है तो वो निकालने लगती है। और जैसे निकालती है तो सामने मतलब आसपास में जितने सारे होते हैं ना सब बच्चे मतलब लड़के लोगन, तो वो सब उसको देख के बोलते हैं कि यू तुम्हारा फेस कैसे हो गया है, इतना ख़राब दिख रही हो, कभी फेस मतलब चेहरा देखा नहीं है क्या मिरर में, ऐसे दिख रहे हो। तो ये सब ऐसे जब उसको बोलते तो उसको भी थोड़ा ख़राब लग रहा है। तो हमारा जो लीन का तो होता है वो पीछे ही रहता है एंड वो गुस्से से उनको बोलता है कि तुम लोगों को क्या, तुम्हारे लोगों का इधर चेहरा वैसा है, कभी चेहरे में मतलब आईना में देखा नहीं है क्या। तो ऐसे जैसे बोलते हैं। हमारा चीफ जो होता है बोलता है कौन बात किया, वो बाहर आओ। तो हमारे लीन का तो जो होता है वो बाहर आता है एंड बोलता है कि मैंने जो भी किया वो गलत नहीं किया। तो हमारे चीफ क्या करते हैं ना उसको पनिशमेंट देते हैं, और जैसे पनिशमेंट देते हैं हमारी जो हीरोइन होती है वो बोलते हैं कि चीफ उसका कोई कसूर नहीं था, सारी गलती मेरी है। तो हमारे जो चीफ होते हैं वो इतना गुस्सा कर लेते हैं कि कौन बोला, आओ बाहर आओ। तो हमारी हीरोइन के ना बाहर जाती है उनके पास। तो वहाँ पर सीन होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है ना, वो दोनों सीनियर मतलब हमारे जो सीनियर है और हमारा जो सेकेंड वाला हीरोइन का तो है, वो दोनों ही आपस में बात कर रहे होते कि देखो जो भी हो बट हमें सौम्या को इसके अंदर में नहीं लाना है, ठीक है, जो भी सज़ा मिल रही तू उसको मान लो मैं भी मान लो। तो हमारे लीन का भी हाँ बोलता है। तो हमारे जो चीफ होते हैं वो जो भी सज़ा देते हैं हमारे लीन का तो वो करने का चला जाता है। और हमारे जो सीनियर होते हैं वो बोलते हैं कि सर एक्चुअली उसको थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ है तो इसलिए उसने मास्क पहना है। तो चीफ बोलता है कि तुम्हें उसमें क्या है ना, तुम क्यों उसकी साइड ले रहे हो। तो हमारा जो सीनियर होता है लड़के ऐसा कुछ नहीं है बट उसको ये हो मतलब सर्दी जुकाम हुआ है इसलिए मैं उसकी तरफ से बोल रहा हूँ। तो हमारे जो चीफ होते हैं हमारी हीरोइन की सज़ा उसको भी दे देते हैं कि जाओ तुम्हें मतलब पुशअप करने के लिए सज़ा मिलता है। तो हमारी हीरोइन भी बेचारे और क्या करें, और कुछ करती नहीं है। तो हमारे सीनियर वहाँ से चले जाते हैं और जो चीफ होता है वो हमारी हीरोइन को बोलते हैं जाओ अपनी जगह में वापस जा। तो हमारी हीरोइन जो होती है वापस अपनी जगह में आ जाती है। फिर सीन कट कर हमें दिखाया जाता है सबको कुछ ना कुछ टास्क दिया होता है। तो हमारी जो हीरोइन होती है वो और लीन का जो एक ही ग्रुप में होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो रेत का एक टेबल बना रहे होते हैं। तो हमारे लीन का तो हमारी हीरोइन को देख के बोलता है कि सम मैम तुम्हारा क्लासेस कहाँ है। तो हमारी हीरोइन बोलती है एक्चुअली वो टूट गया। तो वो बोलता है तो तुम्हारे आइज तो ठीक है ना, अभी अच्छे से दिखाई तो दे रहा है। तो हमारी हीरोइन बोलती है हाँ ठीक है, वो क्या है ना मैंने वो चीफ रेट का लेसेंस लगाए हैं तो मेरा आइज तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, मेरे पूरे पौधे हो रही खुजन हो रही है, तो एलर्जी हो रही है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। अच्छा ठीक है तुम ये मत करो, 2 में कर देता हूँ। ऐसे बोल के वो जो रेत से बनाए टेबल बना रहे थे इससे थोड़ा छीना होता है दोनों में। तो इस बीच में क्या है ना, वो जो रेत होता है ना वो हमारी जो चीफ होती है उनके ऊपर गिर जाता है। अब चीफ तो दोनों को डांट लगाते हैं कि दोनों क्या करने आए हो, यहाँ पे घूमने आए हो क्या, तुम लोगों को दिखाई नहीं था ये ट्रेनिंग है अच्छे से करो, ये क्या खेलने को न किधर कर रहे छोटे बच्चों की तरह। तो फिर दोनों को पनिशमेंट मिलती है। तो हमारे जो चीफ होते हैं हमारे लिंक का तो को बोलता है अब बोलो लिंक का तो कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। वो के लिए एक पेड़ में उनको खड़ा करके वहाँ पे पनिशमेंट दिए होते हैं। तो हमारे लिंक का तो बोलते हैं मैं ठीक हूँ सर। फिर यहाँ पे सीन कट जाता है, फिर दिखाया जाता है वो कैंटीन में सब खाना खा रहे होते हैं और हमारी हीरोइन की जो फ्रेंड होती है
वो सब कुछ ना अपने कैमरा में फ़ोटो खींच रही होती है, क्योंकि उसको अपनी मैगज़ीन में, जो स्कूल की मैगज़ीन होती है वहाँ पर उसको पोस्ट करनी होती है। तो हमारी हीरोइन को देख के बोलती है, सब मैम ने इधर थोड़ा देखो, मैं तुम्हारा फ़ोटो खींचूंगी। तो हमारी हीरोइन कैसे देखती है, बोले यार मेरा फ़ोटो मत खींचो, ऐसे फिर मेरा स्किन कैसे हो गया है, तुम फ़ोटो मत खींचो। तो फिर उसकी फ्रेंड उसके पास आती है, यार डोंट वरी यार, ठीक हो जाएगा ना, चल ठीक है। तो फिर हमारी हीरोइन पूछती है, ये किसका कैमरा है ना, वो बोलती है ये सीनियर का कैमरा है ना, सीनियर का कैमरा है तो मुझे भी दिखाओ ना। तो फिर वो अपने उसके पास जाती है एंड दिखाने लगती है। तो उसकी और एक जो फ्रेंड होती है बोलती है, दिखाओ दिखाओ, मुझे भी तो दिखाओ। और जिससे देखते हैं बस हमारे लिन कायदो का फ़ोटो ही होता है। वो बोलती है यार क्या यार, हमें सब बस लिन कायदो का फ़ोटो ही है। तो फिर उसकी फ्रेंड बोलती है, अरे देखो ना कितना हैंडसम लग रहा है। तो उसकी फ्रेंड और एक जो होती है वो बोलती है, ठीक है उसी का फ़ोटो को ना एक काम करना, मैगजीन के ना पहले में था मतलब वैसे पोस्ट कर देना, देखना वो एकदम से इम्प्रेस हो जाएगा। तो फिर उसकी जो और एक फ्रेंड होती है बोलती है, इसमें इम्प्रेस होने की बात अब क्या है, मुझे उसको तो पता है मैं उसको लाइक करती हूँ बोलकर। तो फिर ऐसे दोनों बात कर रहे थे तभी सीनियर आ जाते हैं, हम वहाँ पर बैठ जाते हैं और हमारे हीरो से एकदम खुश हो जाते हैं कि सीनियर आके बैठे हैं। तो सीनियर पूछते हैं, अब तुम कैसे हो, कोल्ड वगैरह जो हुआ था तुम्हें वो सब ठीक तो है ना। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि सीनियर एक्चुअली मुझे कोल्ड नहीं होता, मुझे स्किन में ना एलर्जी हो गई थी, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं पाई। तो हमारी जो सीनियर होती है बोलते चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब तो ठीक है ना, और तुम्हारी क्लासेस का है। तो वो बोलते वो क्लासेस अच्छी ठीक है ना, चलो अच्छा है, ऐसे भी तुम अच्छा लग रही हो। तो ऐसे बोल के वो बात मतलब ऐसे खाली होते हैं। तो तभी हमारी और एक जो सीनियर होती है वो आ जाती है एंड बोले क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ। तो उसको देख के तो हर कोई खुशी होता है, हमारी हीरोइन भी होती है, फिर थोड़ा उसका मन उदास हो जाता है क्योंकि वो दोनों को ऐसे देखी होती है साथ में काम करते हुए। तो फिर एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।